सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, क्या महापुरुषों की संख्या कर्म भूमि में ही होती है या विदेह क्षेत्र में भी होती है? क्योंकि महापुरुष तो सामान्यतः सभी क्षेत्रों में कर्म भूमि में एक समान ही होते हैं, चाहे विदेह क्षेत्र हो, चाहे भरत ऐरावत क्षेत्र हो। जिस समय चतुर्थ काल वर्तता है उस समय के जो महापुरुष हैं सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। जो संख्या यहाँ की दी गई वो यहीं की संख्या है। जो 124 कितने महापुरुष की संख्या है, 169, वो यहाँ के महापुरुष लेना, वो विदेह क्षेत्र के महापुरुष नहीं है, ऐरावत क्षेत्र के महापुरुष नहीं है, अन्य भरत और ऐरावत के भी नहीं है। लेकिन वहाँ महापुरुष नहीं होते हैं सो बात नहीं। फर्क इतना आता है कि वहाँ पर महापुरुषों की संख्या में बहुत व्यत्यास है। जैसे यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं तो उनके माता पिता को ले लिया जाता है। वहाँ तीर्थंकर 2 कल्याणक वाले होते हैं तो जिनके 2 कल्याणक हुए उनका जन्म तो महापुरुष से नहीं हुआ। सामान्य माँ बाप के यहाँ जन्मे, बाद में उन्होंने पुरुषार्थ करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तो जो 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं उनके माता पिता महापुरुषों में लिए जाएं न लिए जाए, ऐसा हम कोई प्रसंग आगम की तरफ से नहीं बोल सकते। और वहाँ की स्थिति में बिल्कुल भिन्न, सामान्य पुरुष भी जो बिल्कुल भी सामान्य है, जिसकी कोई कल्पना नहीं है कि ये मोक्ष जाएगा इस भव में कि नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं है सामान्य, उस कुल में जन्म लेने वाले जीव ने समोषण में जाके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, उसी भाव में उदय में आएगा, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष चला गया। तो अब उनके माता पिता महापुरुषों में कैसे लिए जाएं? क्योंकि जन्म देते समय ना तो बेटा महापुरुष है और ना वे खुद महापुरुष है, सामान्य है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के महापुरुषों की संख्या 24 माता पिता, कामदेव वगैरह की संख्या यही नियत है। लेकिन कामदेव होते हैं, विदेह क्षेत्र के कामदेवों का वर्णन हमारे जैन शास्त्र अभी वर्तमान के शास्त्रों में मिलता है कि यह फलाना जीव फलाने धात की खंड में फलाने विदेह क्षेत्र में कामदेव थे, वहाँ अर्ध नारायण था, वहाँ चक्री थे, ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह जो फलाना थे जो आज है ये फलाने क्षेत्र का अर्ध नारायण थे, फलाने क्षेत्र के चक्रवर्ती थे। इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। जैसे अपने यहाँ का नारायण लक्ष्मण, अपने यहाँ के नारायण पृथ्वीनारायण रावण आगे जाकर के कहाँ के जाएंगे, लक्ष्मण धात की खंड। तो अब यहाँ के भी एक महापुरुष 63 सलाका पुरुषों में आ गए और वहाँ के भी सलाका पुरुष, वहाँ 63 नहीं कह रहे हम, ये 63 की संख्या अपने यहाँ की मानना, लेकिन सलाका तो है, सलाका पुरुष में तो आएंगे। तो अब यहाँ का एक बार 63 सलाका पुरुषों में आ गए और जब धात की खंड में जाकर तीर्थंकर बनेंगे तो वहाँ के सलाका पुरुषों में आएंगे। तो मतलब महाराज जी तो संख्या के संबंध में विचार करनी है, बाकी होते तो सर्वत्र सभी क्षेत्रों में हैं, पर संख्या का जो निर्धारण है इस संबंध में अलग अलग विचार करना चाहिए। महाराज जी मतलब नमोस्तु गुरुदेव, कर्म भूमि के शलाका पुरुष और विदेह क्षेत्र के शलाका पुरुष की संख्या क्या अलग अलग होती है? कर्म भूमि ही है, वो शाश्वत है महाराज जी, पर है कर्म भूमि। जो सिस्टम चौथे काल में यहाँ है वही सिस्टम वहाँ है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर वृद्धि ह्रास होता है, वहाँ वृद्धि ह्रास नहीं होता है, लेकिन प्रोसेस तो प्रक्रिया तो वही है ना। मोक्ष जाने की कामदेव वहाँ भी हैं, चक्रवर्ती, ये देखिए यहाँ जैसे 6 खंड है ना, ऐसे विदेह क्षेत्र में भी 6 खंड है। चक्रवर्ती वहाँ के भी 6 खंड, वहाँ भी एक चक्रवर्ती के हिस्से में 5 मिलेक्ष खंड और एक आर्य नगरी जिसे बोलते हैं, 6 आदि नगरियाँ हैं, उसको आर्य खंड का नाम दिया गया। तो वहाँ भी 6 खंड है, वहाँ भी चक्रवर्ती होता है, वहाँ भी विजयार पर्वत है। ये जितने विधेय हैं उतने विजयार पर्वत है। जैसे मान लीजिए एक दिशा के संबंधी 8 और 16 32 विधेय हैं, तो 32 चक्रवर्ती हो सकते हैं। तो मिलेक्ष खंड जो है एक एक 32 के 5-5, एक को 5-5 मिलेंगे, आर्य खंड एक चक्रवर्ती, और वहाँ भी विजयार पर्वत है, वहाँ भी नदी निकलती है, वहाँ भी चक्रवर्ती उस गुफा को फोड़ता है, जैसे अपने यहाँ विजयार पर्वत को फोड़ता है।
वहाँ का भी चक्रवर्ती ऐसा ही विजयार पर्वत पर उसके 3 खंड की विजय होगी, फिर वो गुफा को खोलेगा, वहाँ से सीता नदी आदि जो बही, सीता सीतोदा, उनके किनारे से जाकर के उस तरफ जाने 3 मलेच्छ खंड को जीतेगा। तो 5 मलेच्छ खंड, 1 आर्यखंड विदेह क्षेत्र में भी है, चक्रवर्ती वहाँ भी है, नारायण प्रतिनारायण भी वहाँ भी हैं। हरिवंश पुराण में जब द्रौपदी का अपहरण हुआ, उस समय उसके अपहरण के लिए कृष्ण ने जाकर के वहाँ के अर्धनारायण की, अर्धचक्री की ध्वजा का दर्शन किया। हाँ, हरिवंश पुराण में आया। तो अर्धनारायण सारे पुरुष, नारायण प्रतिनारायण कामदेव, सब पूरे कर्मभूमि में होते हैं। सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, संख्या और गणना में अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव। गुणी व्यक्ति अपने से हीन व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहता, तो हीन व्यक्ति गुणी व्यक्ति की संगति कैसे करेगा? कि गुणवान की संगति करने का अर्थ, उसको तुम गुणहीन हो और कोई गुणवान है तो उसकी संगति करने का अर्थ उसको दोस्त मत बनाओ, उसकी बराबरी मत करो, उसका कंपटीशन मत करो, उसको आराध्य मानो और तुम आराधक बन जाओ तो गुणवान को डिस्टर्ब नहीं होगा और तुम्हें गुण मिल जाएंगे। जिसका नाम हमने अभी इसी अष्टांग योग में तो कहा था शायद, भक्त और भगवान का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध। इनमें क्या है, गुरु अपन से बड़ा है, अपन शिष्य है। अपन गुरु कैसे संगति कर, गुरु अपनी संगति नहीं करेगा, क्योंकि अपनी संगति करने से वो तो गुणहीन हो जाएगा, वो तो करेगा नहीं। अपन को उनकी संगति करना है। तो संगति करने का अर्थ होता है अनुचर, पीछे चलो, पीछे सोचो, जो कहें वो करो। तो अनुचर का भक्ति, शिष्य। अब शिष्य बन करके अपन ये ना करें कि कल अपन गुरु की बराबरी कर लें। अब गुरुजी आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आजकल हमने भी 2-4 दीक्षाएं दे दी, आपने दी भी। जो हमने उदाहरण दिया था ना कि एक पिता देखो थोड़ा सा, एक पिता के बेटे का खूब डांटता फटका, कुछ नहीं बोलता था, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया। तो एक दिन पिताजी ने कहा, ऐ छोकरे, तो वो कहता, पापा अब आप जवान सवाल के बोलिए, मैं भी बाप हो गया हूं, अब मैं भी बाप हूँ। तो उसके लिए कहा जा रहा है, बेटा बेटे ही का बाप हुआ है, बाप का बाप तो नहीं हुआ। अब ये कहलाता है फिर गलत, फिर वो नहीं करेगा संगति। हम बेटे हैं, यदि पिता चपरासी भी है और बेटा राष्ट्रपति बन गया तो राष्ट्रपति बेटे के सामने उसका स्थान चरणों में ही है कौन सा पद उसका? चपरासी का। और वो क्या बन गया? लेकिन जब वो पिता के पास आएगा तो राष्ट्रपति का स्थान कहाँ है? राष्ट्रपति का नहीं, अब भी वो बेटा तो बेटा ही है। इसलिए गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगति करना ही चाहिए, ये सोच पूज्यवर कुंदकुंद भगवान का है। उन्होंने प्रवचन सार में दोनों बातें कह दी। गुणवान कभी ये भाव नहीं करे कि मेरे गुणहीन की संगति, वो तो छोड़ेगा, वो तो उपेक्षा करेगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अपन उसका पीछा करेंगे। अब वहां पर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा जब उसकी गति में हमारे कारण से बाधा न बने, हमारे कारण से उसकी विशुद्धि में बाधक नहीं बने, हम उसकी बराबरी ना करें। हम उसकी बराबरी करने का सोचा कि मैं भी कोई कम थोड़ी हूं, मैं भी तो अब बाप बन गया हूं। सब एक होते हैं, सब बराबर, भगवान सब बराबर है, महाराज सब बराबर है, आप भी मुनि हम भी मुनि हैं। दीक्षा देते समय हम बुद्धू थे, तुम बुद्धिमान थे। तो बाद में जो अपने अंदर अहंकार आ गया गुरु की बराबरी करने का, बस वहां से हमें फिर पतन चालू हो जाएगा और गुणवान व्यक्ति इतनी तेजी से दौड़ेगा कि हम पीछे रह जाएंगे और वो निकल जाएगा। यदि हमें गुणवान की संगति करना है तो हमने एक शब्द दिया था, अनुचर। अनुचर बनो, अनुचर में कभी बाधा नहीं आई। भक्त बनो, भगवान की भक्ति करते करते ये कह बैठे जो है तू वह मैं हूं, बस खत्म हो गया। भगवान के जब सामने जाओ तो जितनी अपनी निंदा कर सको। भक्त और अनुचर बनने का एक मंत्र ले लीजिए सभी लोग, जो हमसे अधिक गुणवान है उसकी जितनी प्रशंसा बन सके उतनी करो और अपनी जितनी निंदा बन सके उतनी करो। जितनी, उनके सामने कुछ नहीं, आप बिल्कुल इतना मान जाइए कि आप धूल हैं और वो चूल है। हम क्या हैं? धूल हैं, और जो हमसे गुणवान है वो क्या है?
चूल है, बस हम धूली बने रहेंगे, हमें हमेशा संगति मिलती रहेगी। और जब हमने बराबरी करना शुरू किया, सामने वाला धक्का दे देगा, अपन रह जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो गुणवान है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, ह्रीम बीजाक्षर का अर्थ क्या होता है और प्रत्येक तीर्थंकरों के बीजाक्षर क्या अलग अलग होते हैं? बहुत बड़े विस्तार से समझाया था। जितने भी बीजाक्षर हैं, सब बीजाक्षरों का नेचर अलग अलग है। तभी तो राशियों में बटे हैं अक्षर, कि कौन सी राशि पर कौन सा बीजाक्षर होता है। पूरा ज्योतिष शास्त्र जब पढ़ोगे, अकेले अध्यात्म पढ़ लेंगे तो अपन को सब नीरस दिखने लग जाएगा, लेकिन जब ज्योतिष पढ़ेंगे तो जितने अक्षर हैं हर राशि पे बटे हुए हैं। उन अक्षरों का नेचर है, स्वभाव है, और तीर्थंकरों के जन्म स्थान के अनुसार उनके बीजाक्षर होते हैं। कुछ बीजाक्षर ऐसे होते हैं जो सबके साथ लगते हैं, जैसे ओम ह्रीम। अब ओम ह्रीम, ये दोनों बीजाक्षर ऐसे हैं जो सबके साथ लगते हैं। अपन कोई भी अर्घ चढ़ाते तो सबसे पहले क्या बोलते? ओम ह्रीम। ये दो अपने हैं, कोई बात नहीं। ह्रीम बीजाक्षर सामान्य कल्याणवाची है, ओम बीजाक्षर प्रणववाची है, प्रणव बीजाक्षर कहलाता है। प्रणव का अर्थ होता है उसको ना तो किसी से कोई संबंध है और ना किसी से उसकी बुराई है, सबको समाहित कर लेता है और सबको छोड़ भी देता है। ओम खाली स्थान को बोलते हैं, ओम कोठा है। मूलाचार में आया पेट को ओम कोठा, ओम कोठा नहीं, खाली कोठा। आकाश को भी ओम बोलते हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। और ह्रीम बीजाक्षर कल्याणवाची बीजाक्षर है, जो सबके साथ लगता है। फिर उसके बाद जो बीजाक्षर होते हैं, उन बीजाक्षरों का अलग अलग नेचर होता है। क्लीम बीजाक्षर जो है आदिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान के साथ भी लगता है क्लीम। ऐसे 3 और 4 भगवानों के साथ क्लीम बीजाक्षर बढ़ता है, शेष भगवानों के साथ नहीं। जैसे मैंने उस दिन कहा था, मुनिसुब्रतनाथ भगवान के साथ क्लीम नहीं। इनकी राशि, इनका शनि उच्च का है, और इनका सब कुछ जो कुंडली है, उस शब्द के साथ झीम और छीम, ये 2 बीजाक्षर, और इससे भी बड़ा बीजाक्षर है क्रोम। और 2 बीजाक्षर और भी इसमें है, ज्वीम और छवीम। ये 5 बीजाक्षरों का एक ग्रुप है। ये बीजाक्षर जो हैं अपने आप में इतने पावरफुल हैं, निगेटिव शक्ति को रोकते हैं। इनका नेचर है, इनके पीछे कोई भी लग जाए वो थक जाएगा, कितना भी विरोधी लग जाए थक जाएगा। शेर पीछे दौड़ता दौड़ता थक जाएगा। दुनिया की जितनी विनाशक शक्तियां हैं, इनका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी सुरक्षा कवच है, प्रोटोकॉल है, कि तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। जैसे किसी के साथ प्रोटोकॉल होता है ना, तो सामान्य व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ये जो झीम छीम बीजाक्षर हैं, ग्रौम बीजाक्षर वज्रमय कर देता है। इतनी ताकत इसमें होती है, जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति को वज्रमय करने के लिए ग्रौम बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं। पूज्य वज्रसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ ग्रौम बीजाक्षर का प्रयोग किया, और उसके माध्यम से उस मूर्ति को वज्रमय बनाने का संकल्प किया जाता है। तो सभी बीजाक्षरों के अर्थ अलग अलग हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसके संबंध में शांति विधान में ही देखना, कुछ बीजाक्षरों के ही अर्घ चढ़ाए, 52 के नहीं चढ़ाए। 4-5 बीजाक्षर है, उन्हीं के क्यों चढ़ाए? क्योंकि गृहस्थ शांति विधान कर रहा है, तो गृहस्थ के लिए वही बीजाक्षर है। शांति धारा में देखिए, अभिषेक में देखिए, पूरे 52 बीजाक्षर नहीं लिए। अब जैसे खा बीजाक्षर लिया ही नहीं, खम खम नहीं कहा, कम कम नहीं कहा, चम चम नहीं कहा, रम रम नहीं कहा, क्योंकि ये बीजाक्षर जो हैं इनके नेचर अलग हैं। उन्हीं बीजाक्षरों को अभिषेक में लिया गया है, जो गृहस्थी को सुख समृद्धि देने वाले, जो गृहस्थी मिटाते नहीं हैं। रम बीजाक्षर, कम चम बीजाक्षर कार्यकारी नहीं, हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। ये बीजाक्षर हम लोग जब ध्यान में करते हैं, कम बीजाक्षर हमारे लिए बहुत कार्यकारी, खम छम, ये बीजाक्षर मेरे लिए बहुत कार्यकारी है, क्योंकि हमें तो संसार मिटाना है, हमें तो संसार घटाना है, समाप्त करना है। लेकिन आपको नहीं है, क्योंकि आपको संसार मिटाना नहीं है, संसार संभालना है। मैं तो चाहता हूं कि धन मेरे पास नहीं आए, लेकिन तुम चाहते हो कि धन मुझे चाहिए। मैं तो किसी से संबंध जोड़ना नहीं चाहता, तुम चाहते हो कि हमारे संबंध जुड़े रहें, टूटे नहीं। तो आपके गृहस्थों के हिसाब से बीजाक्षर को शांति धारा में अभिषेक पाठ में दिए हैं। इन बीजाक्षरों का मैं बहुत इसमें संबंध में
सोच कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, और ज्ञानावतार ने इन बीजाक्षरों के संबंध में सांकेतिक सूत्र बहुत दिए। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्धि यंत्र और विनायक यंत्र में क्या अंतर है, और सिद्ध चक्र विधान में यंत्र की स्थापना पुष्प छेपड़ से करें या सामान्य रूप में करें? सभी स्थापना पुष्पों से होती है। सिद्ध यंत्र अलग है, विनायक यंत्र अलग है, मातृका यंत्र अलग है। ये सब बीजाक्षरों का डिवाइडेशन है। सिद्ध भगवान के जब हम गुणानुवाद करते हैं उस समय उस यंत्र में सिद्ध बीजाक्षर अलग लिखे गए। इनकी डिजाइन का भी फर्क पड़ता है, कौन सा अक्षर किस डिजाइन में बना है, उस डिजाइन के अनुसार उसका नेचर पता चलता है। इसको तंत्र विद्या बोलते हैं। तंत्र विद्या में मंत्र विद्या और तंत्र विद्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मंत्र विद्या में तो अपन ने सामान समझ लिया, ये तंत्र विद्या वो कहलाती है यह अक्षर की डिजाइन क्या है। जैसे हा लिखा तो ये, अब इस डिजाइन से तंत्र विद्या अलग प्रभावित होगी। झीम लिखा तो उसका आकार क्या लिखा, उसके अनुसार तंत्र विद्या प्रभावित होगी। तो तंत्र विद्या अक्षरों की तरफ नहीं जाती, अक्षरों की डिजाइन की तरफ जाती है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण दिया इन्होंने प्रयोग किया 16वीं शताब्दी के अंदर भक्तांबर के ऊपर 48 काव्यों पर उन्होंने जो बीच में बीजाक्षर लिखे, उस सब बीजाक्षरों की डिजाइन अलग है। सांगनेर की गुफा के अंदर बहुत सारे यंत्र रखे हैं। हाँ, बहुत सारे यंत्र, बड़े बड़े यंत्र रखे। आप पहली बार लेके आए थे? पहली बार इस बार लाए थे हम। सारे यंत्र लाए थे। उन सारे यंत्रों के अंदर बीजाक्षरों की डिजाइन अलग अलग ढंग से बनी, उनकी डिजाइन सब, और उन अलग अलग यंत्र में उन्होंने उन अक्षरों की डिजाइन बनाई है। उसके अनुसार भी तंत्र विद्या प्रभावित होती है। तंत्र विद्या भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र, यंत्र और तंत्र, मंत्र के समान तंत्र विद्या भी होती है, लेकिन इनका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। ऐसे नहीं कि गलत कार्यों में किया जाए। मंत्र और तंत्र दोनों का जो ज्ञाता होता है, तब कहीं जाकर वो मंत्र का सही उपयोग कर पाता है। अकेले मंत्र का ज्ञाता है और तंत्र का ज्ञाता नहीं है, तो मंत्र की माला फेरते फेरते पागल हो सकता है, विक्षिप्त हो जाएगा, वो मंत्र उस पर अटैक कर देगा। और मंत्र और तंत्र दोनों उसके एक साथ हैं, तो फिर वो कभी अटैक नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों नेचरों को जान रहा है कि मंत्र भी क्या है, तंत्र भी क्या है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव, जब भोग भूमि का अवसान और कर्म भूमि का प्रादुर्भाव हुआ, तब सर्वप्रथम जिन मंदिर किसने और कहाँ बनाया? जिनेंद्र भगवान के मंदिर के संबंध में जैसे ही कर्म भूमि चालू हुई, तैसे ही तुरंत ही, क्योंकि हुंडा और सर्पणी देन के कारण से कर्म भूमि बहुत पहले से चालू हो गई। कुलकर सामने मौजूद रहे तभी चालू हो गई। कुलकर चौथे काल में, तीसरे काल में होते हैं। कुलकर समाप्त होने के बाद फिर तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है, लेकिन हुंडा और सर्पणी देन के कारण कुलकर की मौजूदगी में ही तीर्थंकर का जन्म हो गया। कुलकर की मौजूदगी में ही कर्म भूमि चालू हो गई। इसलिए अब इस समय जो प्रथम चैत्यालय कहाँ बना, कैसा बना, इसके संबंध में तो आगम का उल्लेख नहीं है। बस इतना उल्लेख जरूर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने दिया कि जब भरत चक्रवर्ती युद्ध के लिए जाने लगे, तो उन्होंने सारे सामान सजावट के साथ हजारों गजरथों में जिनबिंबों की स्थापना करके 60,000 वर्ष तक जिनेंद्र भगवानों को रथों में बैठालकर 6 खंड का भ्रमण कराया। मलेक्ष खंड में जब वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, तो मलेक्ष खंडी राजाओं ने पूछा कि हे चक्रवर्ती, आपसे भी बड़ा कोई दुनिया में है क्या? हम तो आपको ही बड़ा मानते थे, आप इनको नमस्कार कर रहे हो, आप किनको और ऐसे नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा तो मैं भी आपको नहीं करता हूं जैसे आप भक्तिभाव से। तब चक्री उपदेश देता है कि ओहो, कहां मैं और कहां ये, इनके सामने मैं तो चरणों की भी धूल नहीं हूं। और वहां अरहंत भगवान का जब जिनबिंब की तरफ उपदेश दिया, तो हजारों मलेक्षी खंड राजाओं ने सम्यक्त को प्राप्त किया और जिनेंद्र भगवान को। तो ये 2 उल्लेख मिलते हैं सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के स्थापना के संबंध में,
और लेकिन प्रथम कहाँ था, क्या था, ये तो नहीं। और दूसरा प्रथम अपन ये मान सकते हैं कि जब प्रथम समोषण जिनेन्द्र देव का लगा तो सबसे पहले दर्शन मानस स्तंभ में सभी लोगों ने किए। पहला दर्शन चक्रवर्ती से भी पहले, क्योंकि पहला ऋषभदेव का समोषण रचना हुई। जैसे लोग न गए तो सबसे पहले लोगों को ऋषभदेव के समोषण के मानस स्तंभ में जिन बिंब के दर्शन हुए हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी।